वेलकम बैक जनाब। ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। आज हम मिल रहे हैं राजिया अबरार से और हमज़ा ख़ान से, ब्यूटीफुल कपल। और राजिया के एक रील जो कि हमने आपके साथ शेयर की है, वीडियो रील, वो बहुत आजकल जिसे कहते हैं वायरल है। और उसी हवाले से हम बातचीत अपनी जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले कि हम फिर बहुत सारी गुफ्तगू में फंस जाएं राजिया, आई वुड लाइक यू टू सिंग दैट वेरी सॉन्ग जो कि आपको बहुत पसंद था और जो अब लोगों को पसंद आ रहा है। बिल्कुल। चुप ने ऐसी बात कही, खामोशी में सुन बैठे, जन्मों जो ना बीत सके, हम वो अंधेरे चुन बैठे, कितनी करूं मैं इल्तिजा साथ की चांद से, दिल भर के आहें थक गया, फिर भी ना रो पाए हम, तू महरम ना रहा मेरा, तू महरम ना रहा मेरा। ब्यूटीफुल, हाँ, अमेजिंग है ना, हमज़ा, रियली अमेजिंग। अच्छा, ये भी कोइंसिडेंस है कि गाना महरम और अपलोड किया कहाँ पे? हमराज अपने पेज पे महरम और हमराज ये भी कोई और फिर 2 साल पहले वीडियो मतलब शूट किया आप लोगों ने जब अभी यू आर नॉट मैरिड, बट वंस यू गेट मैरिड तो फिर ये हमराज बना और हमराज के साथ ही आपने वीडियो अपलोड की और ये सब वायरल हो गया। बिल्कुल, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये है I mean, ये कहते हैं कि निकाह में बरकत होती है, नसीब खुलते हैं। बात तो सही। सो वो राजिया के लिए तो मेरा ख्याल है कि इट्स वेरी ट्रू। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट बिकॉज हमराज के अलावा मेरा अपना अलग से एक इंस्टाग्राम का पब्लिक पेज है और वो काफ़ी सालों से है। ऑब्वियसली मेरा एक ये भी है थोड़ा सा कि मैं बीच में वही जो आप कह रही थी ना कि आप बड़े नॉर्मल लग रहे हैं, इतने नॉर्मल नहीं, मैं बस गायब हो जाती हूँ। अपनी एक दुनिया में मैं चली जाती हूँ। फिर अच्छा मुझे होता है कि यार मुझे कुछ लगाना है, पेज को चलाना है, यू नो आई हैव टू बी आउट देयर इफ़ आई वांट टू कंटिन्यू दिस। तो कभी मेरी इतनी उस पेज पे व्यूअरशिप नहीं आई जो इतने सालों से चल रहा है। और ये पेज जब भी हमने स्टार्ट किया तो इस पे हर वीडियो पे भी अगर आप देखें तो मतलब हाईएस्ट आई थिंक 1.8 इस वीडियो के ऊपर है, एंड बाकी वीडियोस पे भी बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप है इसकी। और मेरे लिए वो बहुत माइंड बॉगलिंग था कि अच्छा इसीलिए लोग कहते हैं कि निकाह से जो है ना रास्ते खुलते हैं और बरकत पैदा होती है और ये सब होता है। मुझे यही था कि अगर मैं अगर पहले बिलीव करती इन सारी चीज़ों में तो मैं पहले ही निकाह कर लेती, पहले ही ये सारी चीज़ें आगे बढ़ जाती। हाँ, मगर निकाह तो हमज़ा का भी हुआ है। सो हमज़ा, हाउ यू टेक इट? अब ये कितना बड़ा एक चैलेंज है कि दोनों एक ही इंडस्ट्री में है, म्यूज़िक में है, और बेगम की रील जो है वो तो वायरल हो गई है अनडेफिनेटली। तो इससे कुछ फ़र्क पड़ता है? नहीं, मेरी जो उस पेज की पहली वीडियो अगर कोई देखें ना, जो फर्स्ट वीडियो, उसके अंदर मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन ये है कि हाय दिस इज़ हमज़ा और ये है मेरी वाइफ राजिया। मेरी वाइफ एक बहुत प्रोफेशनल, काफ़ी अच्छी सिंगर है, अमेजिंग वॉइस, ब्यूटीफुल वॉइस, और मैं बस थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ, थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। तो मैं आई नेवर कंसिडर माई सेल्फ के राजिया के लेवल का। मैं राजिया से शादी से पहले, मिलने से पहले मुझे लगता था मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, ये अच्छा सिंगर हूँ, बहुत अच्छा। बट आफ्टर मीटिंग हर मैं कहता नहीं ब्रो तू बैठ जा, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। तो मैं काफ़ी, हमारे अब ये होता है कि इसको मैं एज इस तरह लेता हूँ कि मेरे लिए लर्निंग एज है। राजिया मुझे बहुत सिखाती है। कोई गाने के अंदर कोई चीज़ होगी,
कभी कभार हम बैठे होंगे, हमारे मोस्टली जो कमरे में बैठ के बोर हो रहे होते हैं तो यही कर रहे होते हैं, मैं गाना गा रहा होता हूँ, ये सिखा रही होती है, ये गाना गा रही होती है, मैं इसके साथ गा रहा होता हूँ, तो सही। बस साथ बस ये हमारे ये गाने ही गा रहे होते हैं हम तो लोग। राजिया आपने खुद सीखा है? नहीं, ऐसे प्रॉपर किसी उस्ताद से सर नहीं सीखा, लेकिन मैंने सुन के बहुत सीखा है। अब्बू मेरे बहुत ज़्यादा नुसरत फ़तेह अली ख़ान को सुनते थे। मैं बहुत छोटी थी तो मैं कवालियाँ सुन के बड़ी हुई। फिर आबदा परवीन को अब्बू बहुत सुनते थे। अब्बू को सूफ़ी म्यूज़िक बहुत अब्बू शौक़ से सुनते होते थे। तो वो फिर अगर इतने बड़े बड़े लोगों को अगर आपके पेरेंट्स सुन रहे हैं और आपके बचपन से आपके कान में वो जा रही है, तो आप कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, उससे पकड़ लेते हैं आप कुछ ना कुछ। तो आई फील लाइक मेरे टीचर्स यही थे। ये जो हमारे लेजेंडरी सिंगर्स रहे हैं, यही मेरे टीचर्स थे और आई थिंक हमेशा के लिए रहेंगे। मैं अभी भी ऐसे ही है। आई थिंक लर्निंग तो ऑन गोइंग ही होती है और मैं अभी भी सुन के नई चीज़ें सीखती हूँ। लेकिन ये डिसाइड करना कि मैंने सिंगिंग ही करनी है, ये कहाँ से आया फिर? ये बस बहुत छोटी सी एज से, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा अमेज़ होती हूँ कि मैं बहुत छोटी थी और मुझे याद है कि मैं अपने अब्बू को कन्विंस कर रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे बड़ा मुश्किल होता है लड़कियों का इस तरह की फील्ड्स में जाना, और मेरी फैमिली में भी थी इस चीज़ को लेके स्ट्रगल्स। तो अब्बू को बस मैंने ये बात कही थी कि लोगों को पूरी ज़िंदगी लग जाती है ये फिगर आउट करने में कि वो किस चीज़ में एक्सेल कर सकते हैं, किस चीज़ में अच्छे हैं, क्या किस चीज़ का हुनर है उनके पास। और मुझे अभी से पता है और मुझे ये भी पता है कि मैं इसमें बहुत आगे कुछ मैं कर सकती हूँ इसमें। अच्छा। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, आई स्टिल एम अल्हम्दुलिल्लाह। एंड दिस इज़ हाउ आई कन्विंस्ड माई डैड कि बस मुझे इस तरह से ये करना है और मेरे पास अल्लाह ताला ने मुझे आवाज़ दी है और मुझे इसको यूज़ में लेके आना है। सही। एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। दैट इज आपके अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस है जैसे कि? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं सिंगिंग को लेकर नहीं, ये जिसमें बात कर रही हैं कि पता लग गया था बचपन में कि क्या करना है। मुझे अभी तक बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं ओ लेवल्स में किसी और के पेपर दिए, ए लेवल्स में किसी और के पेपर दिए, डिग्री किसी और चीज़ में की, बिजनेस किसी और में कर रहा हूँ, हॉबी कोई और है, तो बहुत यूँ चल रहा हूँ। सही। तो लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन मुझे इसमें राजिया में बहुत कॉन्फिडेंस है कि राजिया कैन डू। राजिया मैं राजिया कहता हूँ कि चीज़ें लगाया करो, अपलोड किया करो, कोई सुने ना सुने, आई एम योर बिगेस्ट फैन, मैं सुनूंगा, मैं हूँगा। कोई क्राउड के अंदर कोई भी ना हो, मैं अकेला खड़ा रहूँगा, मैं हूँगा। तो तुम लगाया करो, डू इट। और राजिया में ये भी चीज़ है कि कुछ लोगों में होता है, दे आर वेरी टैलेंटेड, वो चीज़ होती है, लेकिन वो कभी कभार अपने आप को मार्केट नहीं कर सकते उस तरह। तो मैं राजिया को पीछे से पुश कर रहा होता हूँ कि नहीं करो, जाओ। हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस राजिया, ये जो अभी हमजा ने बताया? मार्केटिंग की बात नहीं, आई एम देयर, कोई और नहीं सुनेगा तो मैं सुनूंगी, मैं सुनूंगा। मतलब आप समझे, मेरे लिए तो पूरी ज़िंदगी का वो तख्ता ही बदल गया ना। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी होगा, क्योंकि जो शादी का जब सोचती थी पहली थॉट ही आती थी पता नहीं क्या होगा। इतनी जो मैं मेहनत इधर कर रही हूँ, इतनी जो मैं स्ट्रगल फेस कर रही हूँ, आगे पता नहीं जाऊंगी तो क्या होगा, उसको बिल्कुल वो कहेंगे, रद्द कर देंगे कि नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता ना। लेकिन जब हमजा से मिली, हमजा से शादी हो गई, क्योंकि शादी से पहले वही फिर बात आती है, बहुत सारी बातें होती हैं, शादी के बाद एक डिफरेंट चीज़ होती है। एंड जब शादी हो गई और फिर जब मैंने देखा कि कितना एक्टिवली इस चीज़ को आगे लेके जा रहा हूँ, मुझे पकड़ के अच्छा हाँ अब हमने इधर जाना है, अब हमने इधर जाना है। टेक्निकली इन्होंने मुझे मैनेज ही करना शुरू कर दिया। ठीक है। और मतलब मेरे लिए ये बात बहुत ऐसे, आई वॉज इन ऑ कि मतलब अल्लाह से कुछ और मांगती तो वो भी मिल जाता मुझे। बट ये भी अच्छा है, ये बहुत अच्छा है कि कोई है या नहीं है, ये है। और अगर अब मेरा तो ऐसे हो गया कि पहले मैं बहुत ऐसे थी कि कोई ना भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस मेरा सेट है गोल, मेरा माइंड इस पे है, मैं ये करना है। लेकिन अब मैं बहुत ऐसे हो गई हूँ कि ये होना चाहिए, क्योंकि इसने मुझे इतना इस चीज़ पे वो कर दिया ना कि मैं हूँ उधर। तो मुझे होता है कि यार मैं कहीं भी जाऊँ ना तो मुझे हमजा कहीं ना कहीं बस नज़र आए, वो मुझे नज़र आता है ना तो मैं कहती हूँ बस सही है, ठीक है। कॉन्फिडेंस लो भी अगर हो रहा हो, क्योंकि ऑब्वियसली वी ह्यूमन बीइंग्स, कभी कभी हो जाता है, एंजाइटी होती है, स्टेज फ्राइट होती है, बहुत सारे लोगों को देख के आपको होता है कि अच्छा हाँ पता नहीं क्या होगा। बट मैं स्टेज पे जा रही हूँ एंड आई एम लुकिंग एट हिम एंड एवरीथिंग जस्ट वैनिशेस एंड आई एम गुड टू गो। मतलब मुझे अब और कोई किसी चीज़ की जरूरत वाओ माशाल्लाह, दैट इज अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग। हाँ, इससे ज़्यादा खूबसूरत बात तो और कोई हो नहीं सकती। बस इसके ऊपर अब एक गाना हो जाए कोई भी जो आप सुनाना चाहो हमें। सूटिंग द सिचुएशन। Suiting the situation. Yeah.
रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। वाह ब्यूटीफुल। आपने बड़ा अच्छा सिचुएशन के ऊपर सॉन्ग जो है वो पिक किया है। सो आप एक वाइड रेंज में सुनती हो, बहुत पुराने गाने भी और नए भी, ये सब चीज़ें आप सुन रही हो। बिल्कुल। सो अब क्या प्लान्स हैं आगे फ्यूचर के, नाउ दैट यू आर वायरल ऑन सोशल मीडिया और लोग ज़ाहिर है देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो अब क्या सोचा है, क्या करना है? अभी फ़िलहाल तो ये चल रहा है कि मैंने कवर्स बहुत ज़्यादा गाए, और मैंने हमेशा, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं था, इवन दो बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी, रहते हुए इंडस्ट्री में भी थोड़ा बहुत मेरा फोकस यही था कि हाँ कवर्स किए, जो प्रोजेक्ट्स आ गए, जिस तरह मैंने OSTs गाए, और जो एक फ़िल्म के लिए भी एक गाना किया, फिर डिफरेंट ब्रांड्स के मैंने जिंगल्स गाए, जो एड्स पे यूजुअली लगते हैं वो गाए। तो मुझे था कि अच्छा यही है कि अच्छा लोग मुझे अप्रोच करेंगे, प्रोड्यूसर्स मुझे अप्रोच करेंगे, वो लोग मुझे गाने लिख के देंगे। लेकिन अब मेरी अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ पे बन गई है कि मुझे अपने गाने खुद लिखने चाहिए और मुझे अपने गाने खुद बाहर निकालने चाहिए। तो अब आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। मैं गाना अपना रिकॉर्ड कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बस उसका थोड़ा बहुत शूट का काम रह गया है, और वो 2 महीने तक इंशाल्लाह कोशिश है पूरी के रिलीज़ हो जाए। और उसके अलावा भी अभी बहुत सारे गाने, 3-4 गाने जो मैं अपने खुद लिख रही हूँ। अच्छा, अब आपने लिखना भी शुरू किया? जी बिल्कुल। वाह। और बस उन पे काम चल रहा है, और बस मैं अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि जैसे बाकी और रास्ते अल्लाह ने मेरे लिए खोले और आसान किए, मैं बस दुआ कर रही हूँ कि मेरी मेहनत रंग लाए, और अल्लाह ऐसे ही मेरे लिए आगे रास्ते खोलता रहे, और मैं भी आगे अपने म्यूज़िक को, अपनी थॉट्स को आगे लेके आ सकूँ। तो कहाँ तक, व्हाट इज़ द डेस्टिनेशन, क्या प्लान है, कहाँ तक क्या करना इस है? म्यूज़िक को लेके मैंने कभी इस तरह से देखा नहीं इस चीज़ को। आई हैव ऑलवेज़ बिन वेरी स्पॉन्टेनियस इस चीज़ को लेके, क्योंकि शुरू में इनिशियली जब ये सारी चीज़ स्टार्ट हुई थी तो मैं बहुत फिक्सेट हो जाती थी कि अच्छा हाँ यहीं जाना है, यहीं जाना है, बहुत रिजिड हो जाती थी गोल को लेके। एंड थ्रू आउट माई स्ट्रगल आई हैव लर्न दिस के गोल आपका सेट होना चाहिए, बट फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपको, कि कभी कभी आपकी ज़िंदगी में आपने जो चीज़ें सोची होती हैं वो आपके लिए बेहतर नहीं होती इतनी, कुछ और बेहतर होता है आपके लिए। तो आई एम वेरी ओपन टू things what comes in my life, I'm very ऐसा open to that. कौन सी स्ट्रगल है भाई कि लड़की इतनी अक्लमंद हो गई है? ये तो बड़े मुश्किल तजर्बात हैं जिनको आप आसानी से वो कर रही हैं कि यू आर फ्लेक्सिबल, कि हाँ ओके ठीक है, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं। I feel like कि स्ट्रगल ज़्यादा हो या ना हो, मेरे हिसाब से तो स्ट्रगल ऑब्वियसली हर बंदे के हिसाब से उसकी स्ट्रगल ज़्यादा ही होती है, पर आई फील लाइक स्ट्रगल ज़्यादा हो या ना हो, बस वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि इंसान अपनी गलतियों से कितना सीखता है और कितना ज़्यादा उनको आगे फिर इनकॉर्पोरेट करता है। सीख के भी बहुत सारे लोग होते हैं वो सीख के इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते अपनी ज़िंदगी के अंदर। मेरा बस ये था कि मैं अगर एक चीज़ सीखी है तो अच्छा हाँ अब इसको मैं एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ, अब इसमें और क्या है, ये कैसे, ये अगर ये चीज़ गलत हुई है तो ये फिर करके देखती हूँ ये कैसे है। तो आई थिंक वो एक्सपेरिमेंटेशन करते करते ज़िंदगी को लेके मैंने तो एक्सपेरिमेंट ही बना दिया और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मेरी कोई हद नहीं है म्यूज़िक को लेके, मैं बहुत अब इस तरह से देखती हूँ कि अभी म्यूज़िक को लेके मेरा अभी ये है कि मुझे अपनी थॉट्स बाहर निकालनी है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि 10,000 लोग सुने, ये एक बंदा सुने, वो यही होगा मुझे पता है इंशाल्लाह। तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एज़ लॉन्ग एज़ मैं अपना शौक़, मुझे किसी से कोई वो नहीं है कि मुझे कोई आउटकम आ रहा है उसका। मुझे बस ये है कि आई वॉन्ट टू डू दिस एंड आई वॉन्ट टू ब्रिंग माई म्यूज़िक आउट एंड माई थाट्स आउट, और बाकी अगर लोगों को पसंद आता है और उनके दिलों तक जाके चीज़ लगती है तो वो अल्लाह का करम होगा मेरे ऊपर। आई एम सो सॉरी, आई वांट टू ऐड वन थिंग। ये इनका पर्सपेक्टिव है, मेरा तो है कि मैं इनको दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पे देखूं गाते हुए। जैसे कि कौन से स्टेज पे? मतलब जहाँ पे क्वींस ने गाया था, क्वींस एक बैंड था इंग्लैंड के अंदर, मैं उधर देखना चाहता हूँ। मतलब वो ख्वाहिश तो आप कुछ भी कर सकते हो, तो
ख्वाहिश हमेशा वही रखी है। ये मैं आई मीन शायद मैं इतना फेमिलियर नहीं हूँ इससे, शायद ये होता होगा, बट पहला हस्बैंड देख रही हूँ जो ये चाह रहा है कि मेरी बीवी जो है वो बहुत लाइमलाइट में जो है वो चली जाए और मैं सामने खड़ा होकर उसको हजारों लाखों के मजमे में खड़ा होकर मैं उसको देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ। क्योंकि वो हजारों लाखों वेरी रेयर थिंग। इतने लोगों में मुझे ये पता है कि शी इज़ माइन, ये तो ये डर नहीं है हाथ से निकल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। वो यार इसको ज्यादा नहीं आज़ादी देनी है, हाथ से निकल जाएगी। 2 साल बहुत पैसे लगाए थे तो ठीक है, 2 साल बहुत पैसे लगाए थे, ठीक है अब वापस तो अब टेंशन नहीं है। अब टेंशन नहीं है। हाउ कम यू आर सो सिक्योर हमजा, यू आर नॉट लाइक हमारे आम जो रिवायती मर्दाना सोच है? एक तो मैं सबसे पहले कहूँगा वही अपब्रिंगिंग के, कूडोस टू माय पेरेंट्स, थैंक यू फॉर देम कि उन्होंने मुझे इस तरह अपब्रिंगिंग इस तरह की है। दूसरी जो मेन चीज़ आती है वो आती है राजिया का बर्ताव, ये बिहेवियर, कि वो मेरे कुछ कहने से पहले ही उसको पता होता है कि अच्छा मैंने किस किस चीज़ों का ख्याल रखना है, किन किन चीज़ों का ऐसी चीज़ें हैं जो हमजा को नहीं पसंद आएंगी, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पसंद आएंगी। तो वो आपको कभी कभार कुछ बोलना ही नहीं पड़ता और आपकी चीज़ें वो हो रही होती हैं और वो पहले से केटर कर रहे होते हैं लोग, तो फिर उसके अंदर कभी आपको इनसिक्योरिटी आई नहीं है कभी भी। एंड मेरे ख्याल से राजिया को भी मेरे से किसी भी चीज़ से इनसिक्योरिटी नहीं आई होगी, क्योंकि मैंने ये किया कि भाई है यही है जो ये हम दोनों हैं यही है बस। पूरी ज़िंदगी एक दूसरे की ही शक्ल देखनी है और एक दूसरे की ही आवाज़ सुननी है बस, दिस इज़ इट। तो मेरे ख्याल से वो, और इनसिक्योरिटी लोग भी डालते हैं बाजू का, लोग भी डालते हैं, उन लोगों को भी होती है जो लोग जिन लोगों का खुदा पे बिलीफ बहुत कमज़ोर होता है। आप खुदा पे यकीन रखें, बाकी सारी चीज़ें आपकी चलती रहती हैं इंशाल्लाह। दैट इज़ ग्रेट। अच्छा, अगर आपने कोई एक फरमाइश करनी हो राजिया से कि राजिया वो गाना सुनाओ, तो which one that will be? आज बाजार में। आज बाजार में। I also really like that, फैज़ अहमद फैज़ की है। बाबा जो अल्लाह चलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही। आज बाजार में पाबजौला चलो, आज बाजार में पाबजौला चलो, दस्ते अफ़्शा चलो, मस्तूर क़िस्सा चलो, खाक बर सर चलो, खून बदामा चलो, राह तक सब शहरे जाना चलो, आज बाजार में पाबजौला चलो, पाबजौला चलो, आज बाजार में पाबजौला चलो, आज बाजार में। दैट इज़ गुड। आपकी टोनैलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन आप उसको वेरिएट उस तरह नहीं, आर्टिफिशियल वेरिएट नहीं करती ना, जो वेस्टर्न एक उसमें आप जाते हैं नोट्स। आई फील लाइक कि बस मुझे जो फील आ रही होती है मैं उसी में बस बह जाती हूँ। मुझे मतलब मैं इतना सोचती नहीं हूँ मैं गाते हुए। मेरे लिए आई थिंक म्यूज़िक इसलिए इजी भी है क्योंकि मुझे ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ रहा होता उसमें। तो आई थिंक दिस इज़ द रीज़न व्हाई। या ओके, चलें जी, हम कंटिन्यू करें अपनी गुफ्तगू और बातचीत को, लेकिन ब्रेक पहले और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।